सम्मानित दर्शकों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित दर्शकों, आज हरियाणा के जींद जिले के गांव उझाना के जो प्रदर्शनकारी थे, जो अपनी मांगों को लेकर के नरवाना के अंबेडकर भवन में अब शरणार्थी बनकर बैठे हुए थे, आज प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए एक बिल्कुल आपातकाल की परिस्थितियां पैदा कर दी। इन प्रदर्शनकारियों को अपने घर में भी ठिकाना नहीं है। उनको ऊपर दबाव बनाया गया, जबरदस्ती गांव जाने के लिए परेशान किया गया। तब उनको अंबेडकर भवन नरवाना में रहने के लिए भी बाहर निकलने के लिए मजबूर किया, तो उन्होंने अपनी शरण गुरु रविदास मंदिर नरवाना में ली। तो पूरा का पूरा प्रशासन उठकर गुरु रविदास मंदिर पंजाबी चौक नरवाना में वहां पहुंच गया और वहां भी उनको शरण लेने से मना कर दिया गया। ये एक बिल्कुल ही तानाशाही रवैया है जो निंदनीय है, और इस घटनाक्रम से हमें सीख लेनी चाहिए। हमें इतिहास में जाना चाहिए कि भाई ये मनुवादी सरकार है। ये दोबारा से उसी मनुस्मृति का दौर लेके आना चाहती है जहां हमको अछूत शूद्र बनाया गया था। जितना ओबीसी समाज है उसको शूद्र और एससी एसटी समाज है उसको अछूत बना करके हमारे को अधिकार वंचित किया गया था, हमारे को परेशान किया गया था। हमें किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी, ना हमें धन रखने की आज़ादी थी, ना हमें बोलने की आज़ादी थी, ना हमें अपनी अच्छा खाना खाने की आज़ादी थी, ना अच्छा पहनने की आज़ादी थी। ये दोबारा से वही आपातकाल की परिस्थिति, हमारे को अधिकार वंचित किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते। समाज अगर आज भी मूक दर्शक बनकर देखता रहा तो वो दिन दूर नहीं, आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। और जब आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं बचने वाला। आज देख रहे हैं कि पूरे भारत में आपका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। पहले ये लोग ईवीएम लेकर के आए, ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी करके सरकार बनाते रहे। अब इन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया कि ये जितना भी ओबीसी एससी एसटी तबका है इनके ऊपर ऐसे कानून थोप दो, भाई इनके ऐसे डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगो, भाई ये पेश ही ना कर पाए। और नए नए हथकंडे अपना करके, नए नए तरीके अपना करके आपको वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जब आपका वोट छीन जाएगा, आप इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे, आपका नागरिकता कार्ड आपके पास नहीं होगा, तो आपको जो संविधान में जो फैसिलिटी मिलती है, सुख सुविधाएं मिलती है, वो आपको कैसे मिलेगी। आपको शिक्षा का अधिकार था, आपको स्वास्थ्य का अधिकार था, आपको अच्छा भोजन करने का अधिकार था, बोलने की आज़ादी थी। कहाँ आपको ये सारे के सारे अधिकार मिल पाएंगे? कहाँ आप पढ़ पाओगे? कहाँ आप नौकरियां कर पाओगे? कहाँ आप राज सत्ता में अपनी हिस्सेदारी ले पाओगे? कहाँ जो सरकार का जो पैसा आपके विकास कार्यों के लिए आता था वो कैसे आप ले पाओगे? ये सरकार दोबारा से उसी मनुस्मृति को दौर को लेके आना चाहती है। इन्होंने सिर्फ रास्ता बदला है, तरीका बदला है, व्यवस्था यही वही थोपने चाहते हैं। आज ये अपने पूंजीपतियों को, बड़े बड़े लोगों को हाथों में देश को सौंपना चाहते हैं। ये अपने एक दौर ऐसा भी आएगा भी बड़े बड़े शहरों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, वहाँ ये फैक्ट्रियां लगाएंगे, और जो लोग जिनको कहेंगे कि आप शरणार्थी हो, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, तो आपको जब डिटेंशन सेंटरों पे छोड़ा जाएगा तो इनके लिए सस्ते मजदूर होंगे। आपसे 15 घंटे 20 घंटे 18 घंटे काम करवाया जाएगा। वेतन के तौर पे मेहनताना सिर्फ इतना मिलेगा कि आपका भरपेट भोजन भी नहीं कर पाओगे। दोबारा से वही हालात हो जाएगी कि हमारी जैसे हजारों पीढ़ियां कमा कमा करके चले गई, लेकिन बच्चों के लिए वो कुछ नहीं छोड़ के गई, क्योंकि इन्होंने व्यवस्था ऐसी बना रखी थी। आज पिछले 70-80 साल से हमारे जो पुरखे जो कमाना शुरू किया था, आज हमारे को मिलना शुरू हुआ था। आज हम जो कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये दोबारा से वही व्यवस्था लेके आना चाहते हैं।
आप पूरी जिंदगी कमाओ लेकिन अपने जनरेशन के पीछे कुछ नहीं छोड़ सकते। सम्मानित दर्शकों, हमें समझना पड़ेगा ये एक गुलामी का दौर है। अगर आज इस गुलामी से आप लोग बाहर नहीं निकले तो आने वाले समय में ये बहुत भयंकर परिस्थिति या भयंकर रूप विकराल खड़ा करेगा। आने वाली जो पीढ़ियां हमारे को गद्दार कहेगी, हमें बताएगी, हमें कहेगी, पूछेगी हमसे, जब आपके पास सारे अधिकार थे, आप बोल सकते थे, लड़ सकते थे, आप जब ये गुलामी का दौर आने लग रहा था आप लोग क्या कर रहे थे, अब चुप क्यों थे। हमारी ही पीढ़ियां, हमारे ही बच्चे, हमारी ही जनरेशन हमारे को गद्दार कहेगी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब ना वो लड़ने के लायक रहेंगे, ना बोलने के लायक रहेंगे। गुलामी, ऐसी गुलामी अगर आ गई तो दोबारा टूटने वाली भी नहीं है। क्योंकि हमने जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे पुरखों की जब हम गुलामी देखते हैं, आर्थिक गुलामी, मानसिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, शारीरिक गुलामी, कितनी भयंकर गुलामी थी। अगर दोबारा से वही दौर आ गया तो आपको अशिक्षित बनाया जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। आपके पास अगर पल्ले से कुछ है तो अपना इलाज करवा लियो, नहीं तो आप भले ही सड़के मर जाए, आपको इलाज कराने के लिए कोई एजेंसी, कोई संस्था नहीं आएगी। क्योंकि ये सब कुछ खत्म करने लग रहे हैं। सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, सरकारी अस्पताल नहीं रहेंगे। जब आपके पास अपने आईडी कार्ड तक नहीं रहेंगे, आप नागरिक नहीं रहेंगे इस देश के, आपको वोटिंग अधिकार नहीं रहेगा, कौन पूछेगा आपकी। पशुओं जैसी जिंदगी हो जाएगी। दोबारा से ही ये समाज गुलामी के दौर में गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम अपील करते हैं पूरे समाज से, जितना भी ओबीसी, एससी, एसटी समाज है, अपनी नस्लों को बचा लो, खुद को बचा लो, जागरूक हो जाओ, अपने महापुरुषों को पढ़ो, उनके मिशन के लिए काम करो। जो उजाना गांव में हम देख रहे हैं वे उनको अपनी ही जगह में बैठने नहीं दिया जा रहा। आज कहते हैं कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कल को कहेंगे कि अपने घर में रहने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें घर में भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कैसी आजादी है ये, कैसा न्याय है ये। वो अपने अंबेडकर भवन में बैठे थे, शरणार्थी बन के बैठे थे, गांव से वो निकले थे कि हमारे को जो हक अधिकार नहीं मिल रहे, प्रशासन ने उनको कोई जगह नहीं दी। चंडीगढ़ जाने लग रहे थे, वहां उसको रोक दिया गया, वहां डिटेन करके उनको सुनसान जगह पे छोड़ दिया गया। कितना अत्याचार हुआ, कितना शोषण हुआ उन लोगों का। पिछले 1 महीने से परेशान है, दुखी है। समाज को ये चीजें देखनी पड़ेगी। अगर मेरा घर जलने लग रहा है तो हमें इस चीज के लिए खुशी नहीं मनानी चाहिए कि वे कम से कम मेरा घर बचा हुआ है। आज अगर इन लोगों को परेशानी है, दुखी है, तो कल वही परेशानी, दुखी आपके घर पे भी आने वाली है। कल को जब आपको कोई दिक्कत में आएंगे, आप कोई संकट आएगा, तब आपके पास कौन आएगा। हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और हमारे महापुरुषों का मिशन भी यही है कि जब तक हम समूह में हैं, जब तक हम संगठित हैं, जब तक हमारी एकता है, तब तक हम ताकत में हैं। जब तक हम जागरूक हैं, जब तक हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शिक्षित हैं, जब तक हम जागरूक हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अगर आप इकट्ठे हो तो हमें इकट्ठा होकर संघर्ष करना पड़ेगा। ये एक उजाना गांव का मामला नहीं है। उजाना गांव मांग क्या रहा है? अपनी चौपाल के लिए जगह ही तो मांग रहा है, जो कि सबका अधिकार है। हर गांव का अधिकार है कि कम से कम भी अपनी चौपाल तो हो बैठने के लिए, जहां हम कोई सामूहिक जगह, जहां हम कोई शादी में, मरगत में, कहीं कोई प्रोग्राम में, फंक्शन में बैठ सकते हैं, कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। कोई रिश्तेदार आ जाए तो 10-20 लोग इकट्ठा होकर एक जगह पे बैठ सकते हैं। हमें अपनी ही जगह नहीं दी जा रही, और उन्होंने तो अपनी प्लॉट के जगह में से छोड़ी हुई जगह है। सम्मानित दर्शकों, हम आपसे अपील करते हैं कि इस मामले को लेकर के थोड़ा सजग हो जाइए। ये मामला एक गांव का नहीं है, पूरे भारत का है। और हमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे अपील करनी चाहिए, वे इसका नेतृत्व करें। ये जो हमारा अपमान है, ये जो हमारी परेशानी है, धर्म के नाम पर सदियों से हम उत्पीड़ित होते आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे हमारा समाज
कल को इस धर्म को लात मार दे और हमारा जो पुरखों का जो धाम था उसकी तरफ हम लौटना शुरू कर दें। और जिस दिन हम अपने पुरखों के जो धाम की तरफ लौटेंगे तो फिर इनके लिए बहुत भारी परेशानी खड़ी होने वाली है। आप सभी को पुनः नमः बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम।